सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद। आइए आज हम बात करते हैं आज के वचन की। और आज का वचन मैंने लिया है मत्ती अध्याय 7 वचन 6 से, और इसके द्वारा हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आइए आज हम देखते हैं कैसे। पहले मैं आपके सामने वचन को पढ़ती हूँ कि मत्ती अध्याय 7 वचन 6। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पैरों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो सुअर और जो कुत्ते की बात हो रही है, किसके बारे में हो रही है? यह लिटरली सुअर और कुत्ते की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कुत्ते जैसे नेचर और सुअर जैसे नेचर की बात हो रही है। क्योंकि जैसे जॉन द बैप्टिस्ट ने जब लोगों को अपने पास आते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि हे सांप के बच्चों। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी जब वह प्रचार कर रहे थे तो लूका के 14 अध्याय में उन्होंने हेरोदेस को कहा लोमड़ी का बच्चा। तो लिटरली उसकी बात नहीं हो रही थी। प्रभु यीशु मुहावरे के द्वारा कुछ समझाना चाह रहे थे लोगों को। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे प्रचार करते हुए वक्त बहुत सारे दृष्टांत मुहावरों का उन्होंने मुहावरे लिए, जैसे कि राई का दाना, पेड़ का दृष्टांत, और जैसे बीज बोना। जब प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में प्रचार कर रहे थे तो तब प्रभु यीशु मसीह लोगों को कुछ कहना चाहते थे, पर उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? उन्होंने मुहावरे का इस्तेमाल किया। यहाँ यीशु मसीह इस वचन के द्वारा मनुष्य से कुछ कह रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 2 वचन 20 से हम 22 तक में पढ़ेंगे। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। इसका मतलब क्या कि उनका उद्धार हो चुका है, मतलब कि संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, मतलब कि उनका उद्धार हो गया है। और आगे देखते हैं कि और फिर उनमें फंसकर हार गए, मतलब कि उसमें जिस अशुद्धता में से निकले थे उसमें फिर फंसकर हार गए, मतलब कि उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। मतलब कि पाप से लड़ते लड़ते, क्योंकि हम जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमें हर दिन अपने आप का क्रूस उठाना होता है, अपने जो गंदे विचारों को से लड़ना होता है, संसार की चीज़ों से लड़ते रहना होता है। तो कई लोग ऐसा होता है कि वो हार मान जाते हैं। तो जैसे अब दारू पीना अगर छोड़ देते हैं तो फिर से अगर उसी पाप में चले जाते हैं, जैसे व्यभिचार, दारू पीना, सिगरेट, तंबाकू, संसार का जितना भी पाप है, अगर उसमें फिर वो फंस जाते हैं, हार जाते हैं, तो आगे लिखा है तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। इसका मतलब क्या है कि मैं इस वचन के द्वारा जो ये लाइनें मैं आपके सामने मैंने पढ़ी है, इसका मैं अर्थ आपको बताती हूँ। मत्ती अध्याय 12 वचन 43 में लिखा है 43 में कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे सूना, झाड़ा बोहरा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से 7 बुरी आत्माओं को लेकर आ जाती है और उसमें बैठ जाती है, और उसकी जो दशा होती है वो पहले से जो सही थी उससे और भी ज़्यादा बदतर हो जाती है, उसकी और भी दशा खराब हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंसान गंदी आदतों से अगर वो निकला है तो धीरे धीरे करके अगर उसमें फंस गया तो वो बिल्कुल उसमें फंस जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वचन 21 को पढ़ेंगे हम, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता। मतलब कि धर्म को ना जानना, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह को अगर वो ना ही जानते तो उनके लिए अच्छा होता कि वो संसारिक ही रहते, क्योंकि इस संसार से निकले और वो फिर संसार में चले गए। तो इसका मतलब उसके ऊपर ये कहावत लिखी गई है आगे कि उन पर यह कहावत ठीक बैठती, मतलब किन के लिए? उन लोगों के लिए जो ऐसा नेचर रखते हैं, कुत्ते जैसा और सुअर जैसा नेचर रखने वाले इंसानों के ऊपर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। इसका मतलब क्या है
कि कुत्ता अपनी छांट की और धोई हुई सुअरनी, मतलब कि सुअरनी जब नहा धोकर निकलती है तो उसके बाद में वो फिर उसी कीचड़ में चली जाती है, उसको वही पसंद है तो वो उसमें चली जाती है। इसका मतलब कि संसार से इंसान जब निकल जाता है तो उसको वहाँ वापस नहीं जाना, फिर भी उसको वही अच्छा लगता है तो वो उसमें फिर चला जाता है। तो उसके लिए लिखा है कि उसके लिए अगर धर्म का मार्ग, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह को ना ही जानना उनके लिए भला होता। आगे हम इसमें देखते हैं कि पवित्र वस्तु और जो मोती है वो किनको कहा गया है। अब हम बात करते हैं पवित्र वस्तु की। पवित्र वस्तु क्या है? पवित्र वस्तु यीशु मसीह है, ठीक। और मोती, यहाँ सुसमाचार की बात हो रही है, होली मिनिस्ट्री की, पर ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। और पवित्र वस्तु ऐसे मनुष्य, मतलब कि कुत्ते जैसे नेचर वाले मनुष्यों के सामने मत डालो कि जिनको परमेश्वर के वचन की कदर नहीं है, जिसको प्रभु यीशु मसीह की कदर नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं कि कहते हैं कि मेरे घर के लोग जो हैं प्रभु यीशु में नहीं आ रहे, या फिर मेरे रिश्तेदार का मतलब कि प्रभु यीशु मसीह में नहीं आ रहे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ, यहाँ यीशु को नहीं अपनाते तो आप ये वचन इसको जब आपको कोई इंसान आपको प्रभु यीशु मसीह में जब कोई भी नहीं आता, जब आपकी कोई बात नहीं मानता, तो मैं ये जो वचन मैं आपको बोल रही हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया मत्ती अध्याय 7:6, ये वचन आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। कि लिखा है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पैरों तले रौंदें और पलटकर तुमको फाड़ डालें। मतलब कि क्या रोन देंगे? क्योंकि उनको कदर नहीं है प्रभु यीशु मसीह की, उनको पवित्र वस्तु की कदर नहीं है, उनको मोती मतलब कि परमेश्वर के वचन की कदर नहीं है। और आगे लिखा है कि पलटकर तुमको फाड़ डालेंगे। मतलब कैसे? कि जब हम उनको प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब उनको हम बताएंगे, तो वो उल्टा हमको मतलब कि उल्टा हमें गालियाँ भी दे सकते हैं, हमें बुरा भला भी बोल सकते हैं। उसमें से हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी भी, हमारे घर के खुद के घर के लोग भी हो सकते हैं, हमारे मित्र भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस ऐसे टाइम पे हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पर? कि सबसे पहले तो आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते समय किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह का जब हम प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम किसी को दे रहे होते, तो हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बेचारा बनकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं करना है। प्रभु का क्योंकि आपको हमें थोड़ा एटीट्यूड, हमारे अंदर थोड़ा रुबाब होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने सृष्टिकर्ता, आपको पता होगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं या प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं, तो वो कौन है? वो सृष्टिकर्ता है। क्योंकि पतरस को जब पता चला कि यीशु को पकड़ने के लिए जो सिपाही आए थे, तो तब उसने क्या किया था? पतरस ने उसमें से एक सिपाही का कान काट दिया था। तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा था कि अपनी तलवार म्यान में रख, मतलब कि अपनी तलवार वापस रख ले, अगर मैं चाहूँ तो चुटकी बजाकर 12 पलटन स्वर्गदूत को बुला सकता हूँ। तो उसके बाद में आपको ये भी याद होगा कि जब यीशु मसीह ने पूछा कि यीशु कौन है, जब उन लोगों ने पूछा कि यीशु कौन है, तो जब यीशु ने कहा कि मैं हूँ, तो आपको पता है कि जितने भी जो लोग हैं जो खड़े थे वहाँ सबके सब मुंह के बल गिर पड़े और ज़मीन पर गिर गए। और ये मतलब कि वो जब ज़मीन पर गिर गए, मतलब कि डर गए कि प्रभु यीशु मसीह उनके सामने खड़े हैं। तो ऐसा है हमारे परमेश्वर का रुआब। तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह को बताते समय हम डरें किसी बात से? हमें उस चीज़ से डरना है कि जो शरीर और आत्मा को नाश कर सकता है, मतलब कि नरक में डाल सकता है। हम उससे नहीं डरना चाहिए कि जो सिर्फ और सिर्फ शरीर को नाश कर सके, ठीक है। और आगे यदि आपके परिवार के लोग अगर प्रभु में नहीं आ रहे हैं किसी भी वजह से, या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं या आपके मित्र भी हो सकते हैं, अगर वो आपके वचन सुनाने के बाद भी अगर वो नहीं आ रहे हैं, तो आप उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आपको प्रभु यीशु मसीह के मांगने की ज़रूरत नहीं उनके सामने, ठीक है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वचन को उनके पैरों तले रोने हम नहीं दे सकते,
क्योंकि ये हमारी खुद की गलती होगी, क्योंकि परमेश्वर को जिसको चुनना होगा वो खुद चुनेंगे, और जिसको चुनना होगा और जैसे भी चुनना होगा वो खुद ही प्रभु यीशु मसीह चुन लेंगे, ठीक है। और आपको किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आप अपने आप को इनकरेज करें और हिम्मत बांधें कि आपको किसी भी इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं। और प्रभु यीशु मसीह को बताते वक्त, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते वक्त हमें किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें बताना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं।